जिस उत्तर प्रदेश पर आज सारी दुनिया की नजर है, उसी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। वहां पीतल के बर्तन बनाने का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। वहां के बना पीतल के बर्तनों की सारे देश में बहुत डिमांड रहती है। इसी मुरादाबाद में रहते हैं सौरभ छारिया। सौरभ छारिया का जिक्र आज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, उसने उन्हें आज की पूजा के लिए खास बर्तन बनाने का ऑर्डर दिया था। सौरभ छारिया ने आज जो भूमि पूजन हो रहा है अयोध्या में, उसके लिए खास तौर पर बर्तन तैयार किए हैं। सौरभ से बातचीत की है अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। तो आइए आपकी बात कराते हैं आशीष मंगल सोनी के जरिए सौरभ छारिया से। अब से कुछ ही देर बाद अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए पूजन करेंगे। खास तौर पर जो वैदिक मंत्रोच्चार और हिंदू परंपराओं के आधार पर ये पूरा पूजन समारोह संपन्न होगा। हम बात कर रहे हैं पीतल नगरी मुरादाबाद का भी अयोध्या के भूमि पूजन कार्यक्रम में अहम योगदान है। हमारे साथ है मुरादाबाद से सौरभ झारी, जो पीतल नगरी मुरादाबाद से हैं। उनका भी इस भूमि पूजन समारोह में कुछ योगदान है। क्या योगदान है इसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सौरभ इस वक्त भोपाल में है। अनादि टीवी अपने दर्शकों तक सीधे सौरभ से जो बातचीत हो रही है वो पहुंचा रहा है कि सौरभ, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। पीतल तांबे के बर्तनों का सबसे ज्यादा काम होता है। अयोध्या में भी आपके द्वारा बनाए हुए पंचपात्र पहुंचे हैं। कब पहुंचे, किस तरह से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ? हमारे पास 30 तारीख को वहाँ से ऑर्डर आया था कि हमको पंचपात्र और आचमनी वहाँ के पूजन के लिए चाहिए, क्योंकि मंदिर में जिस भी पंडित जी ने ना कहा था, तो फिर उनके अनुरूप जैसा उन्होंने हमसे कहा बनाने को, तो उसी हिसाब से हमने पंचपात्र और आचमनी जो पूजन के इस्तेमाल में आएंगी वो तैयार करवा के वहाँ पे भिजवाया। आमतौर पर पंचपात्र आचमनी जो होती है वो बहुत मतलब हर मंदिरों में यूज होती है, घर में भी लोग यूज करते हैं। इसमें क्या खास था ऐसा? जो घरों में और मंदिरों में इस्तेमाल होता है वो थोड़ा हल्का होता है और नॉर्मल होता है मतलब, लेकिन जो मंदिर के लिए बनाया गया था वो विशेष रूप से थोड़ा भारी करके भव्य तरीके से उसको बनाया गया था। उसमें डिज़ाइन अलग से नक्काशी करके, आचमनी भी जो है सादा वाला इस्तेमाल ना करके उसमें जो नाग वाली होती है, मतलब हर तरीके से ये था कि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो जो हमारी तरफ से माल जाए वो भी उसके अनुरूप हो। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तब गिलहरी भी बार बार समुद्र में जाके रेत में लौट रही थी और फिर जा रही थी। ये प्रसंग रामचरितमानस में, रामायण में आमतौर पर हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। गिलहरी का भी अपना योगदान था। सौरभ जिस तरीके से बता रहे हैं कि पंचपात्र और आचमनी का भी निर्माण किया, तो जाहिर सी बात है कि जब उसको बना रहे होंगे तो मन में आस्था और भाव ही अलग होंगे कि इतने सालों बाद भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल, ये तो पूरे राष्ट्र का स्वप्न ही था कि ना जल्द से जल्द वहाँ पे मंदिर निर्माण हो, और जब वो स्वप्न सबका पूरा हो रहा है, उसको पूरा करने में हमारा चाहे वो ये योगदान भले ही तुच्छ है, लेकिन फिर भी उसकी खुशी है कि वो हमारी तरफ से हुआ कुछ उसमें। इसके अलावा सौरभ कुछ और ऐसे पात्र होते हैं पूजन के लिए, चाहे वो मंदिर के लिए भी खास तौर पर, चाहे वो शिखर हो या दूसरे आरती वगैरह हैं, तो उनका भी निर्माण वो भी आपने वहां पर भिजवाए हैं? बिल्कुल, अयोध्या से लगभग पिछले 4 साल से हमारा काम हो रहा है अयोध्या में, तो वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैं चिराग चलते हैं और पूजन के लिए मंदिर कलश होते हैं वहाँ पे। तो तकरीबन आप समझिए कि पूजा का इस्तेमाल होने वाला जितना भी आइटम होता है वो वहाँ पे भेजा गया है। अब की बार भी वो इस्तेमाल में, चाहे भले ही कुछ वर्ष बाद आएगा जब है ना वो पूरा निर्माण हो जाएगा, लेकिन गया है वहाँ पे। ये आपके चेहरे से खुशी साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि वो आज नहीं तो कई सालों बाद उपयोग होगा, लेकिन उपयोग होगा। इसके साथ ही आप चूंकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए तो ये खास तौर पर सौभाग्य की बात है कि आज भूमि पूजन
समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, संघ सुप्रीमो मोहन भागवत पहुंचेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अनादि टीवी के माध्यम से भोपाल के दर्शकों को? यही कि जैसे जैसे मंदिर निर्माण हो उसमें जितना हो सके ना योगदान करें, और जब निर्माण हो जाए तो फिर समय निकाल के वहाँ पे अपनी उपस्थिति दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, अनादि टीवी से बात करने के लिए थे सौरभ झारी, जो मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद से रहने वाले हैं। और अयोध्या से पुजारियों के द्वारा जो खास तौर पर ऑर्डर दिया गया था उसमें पंचपात्र और आचमनी बनाकर भेजी है। जैसा कि प्रसंग का जिक्र किया गिलहरी का, तो जाहिर सी बात है कि सौरभ के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ बयां कर रही है कि कुछ भी योगदान उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए दिया। अनादि टीवी भी अपने दर्शकों से अपील करती है कि ये वो पीढ़ी है जो देख रही है कि रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके साक्षी बन रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल। अब